स्वागत है आपका पीसीएस लवर्स चैनल पे। कल हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था कि विद्रोह को कुचलने में अंग्रेज़ों की सक्रिय सहायता की थी। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। 1856 से लेकर 1862 तक इनके समय में क्या हुआ? विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद मतलब प्रयागराज को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। ठीक है, जो लॉर्ड कैनिंग थे इन्होंने विद्रोह के समय 1857 के विद्रोह के समय इलाहाबाद मतलब प्रयागराज को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक, भारत में कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत के पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग के समय कुछ कार्य हुए। क्या कार्य हुए? कार्य यहाँ देखते हैं हम लोग। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के द्वारा बम्बई में, कलकत्ता में तथा मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की। ये लॉर्ड कैनिंग की क्या थी? न्यायिक सुधार थी। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने दूसरा कार्य क्या किया? हिंदू विवाह पुनः विवाह अधिनियम 1856 इनके समय में ही पारित हुआ था। बात समझ में आ रही है? और ये क्या था? ये एक सामाजिक सुधार था। क्या था ये एक सामाजिक सुधार था। अब बात आती है दिल्ली की। दिल्ली का जो नेतृत्व करता थे वो थे बहादुर शाह जफर सेकेंड। ठीक है, लेकिन जो वास्तविक नेतृत्व करता थे वो थे बख्त खान। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ध्यान दीजिएगा इस पे। जो बख्त खान थे ये वास्तविक नेतृत्व करता थे किसके? दिल्ली के। ठीक है, बख्त खान को साहब ए आलम बहादुर का खिताब बहादुर शाह ने दिया था। ठीक है, साहब ए आलम बहादुर का खिताब बहादुर शाह ने बख्त खान को दिया था। अच्छा, दमन किसने किया? दिल्ली में जो विद्रोह हुआ उसको दमन किसने किया? दमन किया दो लोगों ने, जॉन निकलसन और हडसन। जॉन निकलसन और हडसन। इसमें क्या होता है कि जो जॉन निकलसन थे इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जॉन निकलसन की दिल्ली में विद्रोह दबाने के समय मृत्यु हो जाती है। ठीक है, होता क्या कि दिल्ली पर अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः 17 सितंबर 1857 को पुनः अधिकार कर लिया। ये डेट भी पूछा हुआ है। ट्रिक क्या है? सन निकलो दिल्ली से। सन मतलब हडसन, सन मतलब हडसन और निकलो से बन जाएगा निकलसन। देखो, सन से बन जाएगा हडसन और निकलो से बन जाएगा निकलसन और दिल्ली मतलब दिल्ली। इसको आप 15 बार बोल लीजिए। याद मत करिएगा, सिर्फ 15 बार बोलिएगा। आपको अपने आप जब एग्जाम में प्रश्न आएगा आपको अपने आप ऑप्शन देख के आप टिक मार दोगे। ठीक है, मथुरा की बात करते हैं। मथुरा का नेतृत्व करता कौन थे? देवी सिंह थे। इसका ट्रिक क्या है? मथुरा की देवी 15 बार बोलिए। ठीक, सिर्फ 15 बार मथुरा की देवी, मथुरा की देवी, मथुरा की देवी, आप तुरंत टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। सुल्तानपुर यूपी इंपॉर्टेंट है। शहीद सिंह ने इसका नेतृत्व किया। ठीक है, सुल्तानपुर का जो नेतृत्व करता थे कौन थे? शहीद सिंह। ट्रिक क्या क्या? सुल्तान सही बोलता है। सुल्तान क्या बोलता है? सही बोलता है। और वैसे भी जनता है किसके सुनेगी? अपने सुल्तान के सुनेगी, अपने राजा के सुनेगी। सुल्तान मतलब होता है सुप्रीमो। ठीक है, तो सुल्तान सही बोलता है, सुल्तान सही बोलता है, सुल्तान सही बोलता है। बोल 3-4 बार 5 बार बोल लीजिए, आपको ऑटोमेटिक दिमाग में बैठ जाएगा। इस वीडियो को 3-4-5 बार आप देख लोगे ना, 1.25 पे 1.5 पे आपको चीज़ें एकदम दिमाग में बैठ जाएंगी। इलाहाबाद और बनारस, इसमें क्या हुआ था? इलाहाबाद में और बनारस में लियाकत अली ने नेतृत्व किया था और कर्नल नील ने इसका दमन किया था। ठीक, तो इलाहाबाद और बनारस में लियाकत अली ने किया था, दमन नील ने किया था। देखो, अली नील
ऐसे याद कर लो, अली नील, अली नील, अली नील इलाहाबाद, और इलाहाबाद बनारस पास पास में है, ठीक है, इलाहाबाद बनारस क्या क्या पास पास में है, तो क्या हो गया, लियाकत अली और कर्नल नील। देखिए कर्नल नील, लॉरेंस और हैवलॉक, इन तीनों 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में मर गए थे, मारे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार्स पे लगा हुआ है, ठीक। कर्नल नील, लॉरेंस और हैवलॉक तीनों जो थे 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में मरे थे, कहीं और नहीं, लखनऊ में मरे थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हेर्से कमांडिंग ऑफिसर थे। बात समझ में आ रही है? अच्छा क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हेर्से कमांडिंग ऑफिसर थे। कौन थे? हेर्से, हेर्से, ऐसा ये याद कर सकते हो इसको कि कमांडिंग ऑफिसर बहुत हरास करता है, कमांडिंग ऑफिसर बहुत हरास करता है, कमांडिंग ऑफिसर बहुत हरास करता है, बहुत हरास करता है। देखिए अपने को क्लू बनाना ही पड़ेगा, वरना इतने सारे सब्जेक्ट हैं, कितना याद करोगे। तो दिमाग में एक चित्र बना लो कि हेर्से, हेर्से जब भी याद करो हरास, कौन हरास करता है? कमांडिंग ऑफिसर हरास करता है, तुरंत टिक कर लोगे। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के समय विस्कॉटन पामस्टन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ठीक। 1857 की क्रांति के समय विस्कॉटन जो पामस्टन थे वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। देखिए बागपत भी पड़ता है आपका यूपी में ही, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? शाह आमद थे, बादशाह से बोलते हैं ना, बादशाह, क्या बोलते हैं? बादशाह। बस इसी को चेंज करना है, क्या बोलना है? बागशाह। क्या बोलना है? बागशाह। बाग से बन गया बागपत और शाह से बन गया शाहमल। 3-4 बार इसको बोल लीजिए, याद हो जाएगा। बागशाह, क्या होगा? बागशाह। आगे बोलते हैं। क्रांति के बाद देखिए क्या होता है। विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए जुलाई 1858 में मेजर जनरल जोनाथ पील, कौन थे? जोनाथ पील की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन, जिसको बोलते हैं पील आयोग का गठन हुआ था। तो कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि पील आयोग का गठन किस क्रांति की देन थी? तो वो थी 1857 की क्रांति की देन थी, ठीक। याद रहेगा इस चीज़ को, चीज़ों को रिलेट करिएगा। पील आयोग में हो क्या रहा था? इसने सेना को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। इस 3 के अलावा कोई नहीं। अब ये दे देंगे आर्थिक, सब दे दिया एग्जाम में, आर्थिक तो नहीं, आर्थिक नहीं होगा, जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या क्या हो गई क्रांति के बाद? 1857 के पूर्व क्या थी? 45,000, जो कि 1857 क्रांति के बाद क्या हो गई? 65,000 कर गई। मतलब क्रांति के बाद यूरोपीय सैनिकों में वृद्धि हुई। क्या हुई? वृद्धि हुई, ठीक है। और भारतीय सैनिकों में क्या हुआ कि 1857 के पूर्व थे 2,38,000 और बाद में क्या हो गए? 1,40,000। मतलब घटाव किया गया, मतलब कमी किया गया। बात समझ में आ रही है? आगे देखते हैं। बंगाल में तो देखिए, बंगाल में यूरोपीय सैनिक और भारतीय सैनिक जो रेशियो थी वो थी 1:2, मतलब 1 यूरोपीय सैनिक पे 2 भारतीय सैनिक। और वहीं पे मद्रास में और बम्बई में क्या था? 1:3, मतलब 1 यूरोपीय सैनिक पे 3 भारतीय सैनिक। और इसी को जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो इसी को इंटरचेंज कर देगा, इसको यहाँ कर देगा और इसको यहाँ कर देगा। तो याद रखिएगा कि बंगाल में 1:2 है और बम्बई और मद्रास में 1:3 है। विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन, ठीक। देखिए जब 1857 क्रांति जब बीती तो उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने बहुत से नियम लगा दिए।
उन्होंने उस वर्ग को छांट लिया जिसने उस क्रांति में अंग्रेजों की मदद की थी, और वहीं से उठा के इन्होंने सैनिकों में भर्ती किया उनको। गोरखा को, सिख को पंजाब के उत्तर प्रांत में किया गया। बात समझ में आ रही है? इनके महत्वपूर्ण तथ्य क्या थे? विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी। याद रखिएगा, विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा। होता क्या है, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में, कहाँ दरबार लगा? इलाहाबाद में दरबार में। कब लगा? 1 नवंबर 1858 को दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। प्रश्न यहाँ बन सकता है कि भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन किस क्रांति की देन है? तो वो देन है 1857 की क्रांति की देन है। ठीक है। कथन क्या है? डब्ल्यू टेलर तथा जेम्स आउट्रम ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था। अब ट्रिक क्या है इसका? देखिए, षड्यंत्र करके टेलर को आउट कर दिया। मतलब एक टेलर नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है, टेलर नाम का व्यक्ति है, विरोधियों टीम ने षड्यंत्र करके टेलर को आउट कर दिया। षड्यंत्र से बन गया हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, टेलर से बन गया ये टेलर, और आउट से बन गया आउट्रम। ठीक है, चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। षड्यंत्र करके टेलर को आउट कर दिया। टेलर नाम का एक व्यक्ति है, इसको विरोधी टीमों ने षड्यंत्र करके आउट कर दिया। तो आउट्रम और षड्यंत्र और टेलर, 3 कीवर्ड आपको मिल गए, याद रखिएगा। लॉरेंस और सीले ने 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह कहा था। ठीक, क्या कहा था? सैनिक विद्रोह। देखो, ला रे सेना सिल देगी। ट्रिक क्या है? ला रे सेना सिल देगी। सेना के पास बहुत से हथियार हैं, वो सब सिल देती है। ठीक है, तो ला रे सेना सिल देगी खाली 15 बार बोलिए, दिमाग में बैठ जाएगा, याद नहीं करना है। टी.आर. होम्स ने 1857 के विद्रोह को सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष कहा। सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष का ट्रिक क्या है इसका? होम्स में, मतलब घर में बर्बरता नहीं होती है, हम लोग घर में प्यार मोहब्बत से रहते हैं। तो ट्रिक क्या बन गई कि होम में, घर में बर्बरता नहीं होती है, तो होम से क्या बन गया? टी.आर. होम्स, बर्बरता से बन गया बर्बरता का संघर्ष। ठीक है, तो सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष किसने कहा था? होम्स ने कहा था। ठीक, वी.डी. सावरकर की एक पुस्तक है, उसका नाम है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई। सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई। इन्होंने, वी.डी. सावरकर ने 1857 क्रांति को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कही थी। ठीक, किसने कहा था? वी.डी. साहब ने। वी.डी. साहब ने कहा कि यह स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है। ठीक, 3 स्टार देखिए। 1857 के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार कौन थे? सुरेंद्र नाथ सेन थे। कौन थे? सुरेंद्र नाथ सेन। और इनकी एक पुस्तक है, उसका नाम है 1857। सुरेंद्र नाथ सेन को जिनका नाम है शॉर्ट फॉर्म में एस.एन. सेन, इनकी एक किताब है, उसका नाम है 1857, जो 100 साल बाद 1957 में प्रकाशित हुई। सरकारी सेना, ये हो गया ट्रिक। सरकारी, तो सरकारी इतिहासकार, सेना, सेन, तो सरकारी सेना। ठीक, सेना कहीं होती है प्राइवेट? नहीं होती है। ठीक, हमेशा सेना क्या होती है? सरकारी होती है। द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवेलियन ऑफ 1857 पुस्तक के लेखक कौन है? मजुमदार। देखिए, इसका बड़ा बढ़िया ट्रिक मतलब लिखा नहीं है। जो सिपाही होते हैं, क्या होते हैं? सिपाही मजनू नहीं होते। सिपाही जो होते हैं वो मजनू नहीं होते, वो देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं, अपने प्राण
निछावर कर देते हैं। तो सिपाही कौन होते हैं? सिपाही मजनू नहीं होते हैं, सिपाही मजनू नहीं होते हैं। हिस्ट्री ऑफ द इंडियन पुस्तक के लेखक टी.आर. होम्स। टी.आर. होम्स। एक था बर्बरता, होम्स में बर्बरता नहीं होती। और यहाँ क्या है, एक ट्रिक बना दो, इंडियन की हिस्ट्री घर में पढ़ेंगे। हम लोग इंडियन हैं, हम लोग इंडियन की हिस्ट्री क्या करेंगे? होम्स, घर में पढ़ेंगे। हम लोग इंडियन की हिस्ट्री कहाँ पढ़ेंगे? घर में पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक किसकी? अशोक मेहता। अशोक द ग्रेट, बहुत अच्छा ट्रिक बना है, अशोक द ग्रेट। द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक किसकी है? अशोक द ग्रेट, अशोक द ग्रेट, अशोक द ग्रेट। ठीक, आते हैं। असबाब ए बगावत ए हिंद। असबाब ए बगावत ए हिंद पुस्तक सर सैयद अहमद खां की है। किसकी है? सर सैयद अहमद खां की है, जो कि 1859 में प्रकाशित हुई थी। बात समझ में आई? इतने अच्छे तरीके से हम लोगों ने 1857 की क्रांति के प्रत्येक पहलुओं को समझने का प्रयास किया। इसको देखिए, PDF निकालने चक्कर में मत पड़िएगा। 2-3 बार ये वीडियो अगर आप देख लेंगे, मेरा विश्वास करिए, इतने अच्छे तरीके से इसको प्रस्तुत किया गया है कि चीज़ें आपके दिमाग में बैठती जाएंगी। बात समझ में आ रही है? और 100 की एक बात, पढ़ना तो पड़ेगा, वो भी प्रतिदिन। सफलता पानी है तो पढ़ना तो पड़ेगा प्रतिदिन। मैराथन आजकल चला है, मैराथन। मैराथन से एग्ज़ाम नहीं निकलता, रोज कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है साहब? तो आप लोग खुद समझदार हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।